नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है और ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, अगर हम क्रम वाइज बात कर रहे हैं। और ये दो जगह से निर्वाचित हुए थे, एक बरहेट विधानसभा क्षेत्र से और दूसरा दुमका विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि इन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र से बाद में इस्तीफा दे दिया था और उपचुनाव के बाद यहाँ पे जीत किसने दर्ज की है? तो याद रखिएगा, बसंत सोरेन ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा बात करते हैं तो झारखंड में टोटल 6 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये कौन कौन से लोग हैं, एक बार हम रिपीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उसके बाद शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। इस तरीके से टोटल 6 लोग बन चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 24 जिलों की संख्या है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय टोटल 18 थी। बाद में 6 नए ज़िले बने हैं। वो 6 नए ज़िले कौन कौन से हैं? तो देखिए, 2001 में टोटल 4 ज़िले बने हैं। टोटल 4 ज़िले कौन कौन से बने हैं? तो सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। वहीं पे बात करते हैं तो 2007 में भी 2 ज़िले बने थे। कौन कौन से 2 ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं, एक तो रामगढ़ है और दूसरा खूंटी है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 6 ज़िले झारखंड निर्माण के बाद से बन चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 ज़िले। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, बीड़ी और पत्थर के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, बात आई है पाकुड़ की, तो हम पाकुड़ के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं एक साथ हम सारा का सारा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि पाकुड़ को मार्टिलो टावर का शहर कहा जाता है और इसकी स्थापना कभी थी, यानी कि ये जिला कब बना था? तो 1994 में ये जिला बना था। किससे अलग होकर बना था? तो साहेबगंज से अलग होकर बना था। ठीक है, अच्छा, कुछ और अगर हम प्रमुख उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पे पत्थर के लिए काफ़ी फेमस है, उसके बाद कोयला के लिए भी है, बीड़ी के लिए भी, लाह के लिए भी है और हस्तशिल्प के लिए भी काफ़ी फेमस है पाकुड़। ठीक है, और एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर के लिए भी काफ़ी फेमस है पाकुड़। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर झारखंड में कहाँ पर है? तो पाकुड़ में ही है। कुछ धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, शिव शीतला मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये पाकुड़ में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की। मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में स्थित है। तो धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई है धनबाद की, तो धनबाद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं हम सारे के सारे एक साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धनबाद को क्या कहा जाता है? काले हीरे की नगरी कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। स्थापना की बात करते हैं, यानी कि जिला कब बना था? तो 1956 में जिला बना था धनबाद। किला कौन सा है यहाँ पर? तो किला याद रखिएगा, कतरास का किला यहाँ पर है, कतरास का किला। ठीक है, अच्छा, मंदिर, यहाँ पे मंदिर बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, शक्ति मंदिर है, उसके बाद भूफोर मंदिर है, लिलोरी मंदिर, उसके बाद झिंझिनी मंदिर। ठीक है, पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तोपचाची आपको देखने को मिलेगा, मैथन देखने को मिलेगा और पंचेत भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा धनबाद में। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि धनबाद में ही विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पारसनाथ पहाड़ियों की लगभग ऊंचाई कितनी है? फुट में पूछा हुआ है, तो फुट में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4478 फुट। अगर मीटर में बात की जाए, मीटर में हम बात करते हैं तो 1365 मीटर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छा, बात आई है पारसनाथ पहाड़ी की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिरिडीह की, क्योंकि गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ी है। अच्छा, पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी को समेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई मीटर में हमने बताया कितना है? 1365 मीटर है और फुट में कितना है? तो 4478 फुट है। ठीक है, अगर पारसनाथ पहाड़ी की और बात की जाए तो ये हजारीबाग के निचली पठार में स्थित है, निचली पठार में, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है बहुत कठोर चट्टान से हुआ, उसका नाम क्या है?
तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट उसका नाम है, पायरोक्सिन ग्रेनाइट, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए बात आई है गिरिडीह की, तो गिरिडीह से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन बन सकता है हम एक साथ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब देखिए गिरिडीह जिला कब बना था, तो 1972 में ये जिला बना था, 1972 में। इसके अलावा बात करते हैं तो गिरिडीह को जैन तीर्थंकरों का निर्माण भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और झारखंड धाम भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये गिरिडीह में देखने को मिलेगा। ठीक है, जलप्रपात की अगर हम बात करें तो गिरिडीह में आपको ऊसरी जलप्रपात और बाल पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? अभी तुरंत हमने बताया था कि 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्योंकि गिरिडीह के बारे में हमने जितना भी फैक्ट हो सकता था डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। झारखंड के जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, रांची में सर्वाधिक एसटी पाया जाता है। अब देखिए एसटी का हम आंकड़ा सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एसटी की, तो जनसंख्या की बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या कहाँ पर है? एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको रांची में देखने को मिलेगा, जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। और सबसे कम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कोडरमा में सबसे कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें, प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको खूंटी में देखने को मिलेगा, खूंटी में, और सबसे कम कोडरमा में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी जनसंख्या की। एससी जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एससी आपको पलामू में देखने को मिलेगा और सबसे कम लोहरदगा में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको चतरा में देखने को मिलेगा और सबसे कम पाकुड़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी की हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा और सबसे कम कहाँ पर है, तो खूंटी में सबसे कम है। ठीक है गाइस, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लोहरदगा जिले का निर्माण किसके विभाजन से हुआ था? 8 का सही आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हजारीबाग से नहीं बल्कि किससे हुआ था, रांची से हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात आई है रांची की, तो रांची से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। रांची की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो 1899 में रांची जिला की स्थापना हुई थी, 1899 में। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर हम बोकारो की बात करते तो बोकारो जिला कब बना था, तो याद रखिएगा 1991 में बना था। हालांकि 1991 में 3 जिला बना था, एक तो बोकारो है, चतरा है और गढ़वा है। ठीक है, 3 जिला 1991 में बना था। हजारीबाग की बात करें तो ये कब बना था, तो 1833 में हजारीबाग जिला बना था। ठीक है, अब देखिए बात आई है लोहरदगा की, तो लोहरदगा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात यह है कि लोहरदगा को बॉक्साइड नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और अखिलेश्वर धाम कहाँ पर है, तो अखिलेश्वर धाम आपको लोहरदगा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा लोहरदगा में एक जलप्रपात भी है गाइस, घड़घड़िया जलप्रपात, ये भी आप याद रखिएगा। घड़घड़िया जलप्रपात कहाँ पर है, तो लोहरदगा में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो ऑप्शन नंबर क्या ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत की जाने वाली राशि कितनी है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की। छऊ नृत्य झारखंड में कौन से जिले से संबंधित है? तो सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए हम बात करते हैं छऊ नृत्य की, तो सबसे पहले है कि झारखंड के अलावा ये मयूरभंज और पुरुलिया में भी देखने को मिलता है। मयूरभंज यानी कि ओडिशा में और पुरुलिया यानी कि वेस्ट बंगाल में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं छऊ नृत्य के झारखंड में, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1938 में। किसने किया था, तो ये भी याद रख सकते हैं,
शुभेंद्र नारायण सिंह ने। और 1941 में गए, 1941 में ये नृत्य महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया गया था, यह भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत नृत्य में भी शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू के किस पर्व के समान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्षाबंधन के समान है। अब देखिए हम बात करते हैं कर्मा की बात आई है तो कर्मा त्यौहार के बारे में बात करें तो ये कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। और ये जो कर्मा होता है गाइस, ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक तो राजकर्मा होता है गाइस, राजकर्मा, और दूसरा आपको देशकर्मा देखने को मिलेगा। हम राजकर्मा की बात करें तो राजकर्मा जो है वो घर में देखने को मिलता है, यानी कि घर में सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं पे देशकर्मा की बात करते हैं तो जो भी अखड़ा होता है, जो सांस्कृतिक केंद्र होता है, वहीं पर देशकर्मा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की। देवकीनंदन ने किस किताब का लेखन किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नेत्रे आंखें जलांखी पाते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अगर हम बात करते हैं रामदयाल मुंडा की, तो इनकी कौन कौन सी कृति है? तो याद रख लीजिएगा, कम से कम 3 कृति आपको यहाँ से याद रख लेना है। एक तो आदि धर्म है, मुंडारी टूट कोठारी है, और सरहुल मंत्र है। ठीक है, अगर डोमन समीर साहू की बात करें तो इनकी भी कम से कम 2 कृति हमें याद रखना है। एक तो होड़ संवाद है और एक संथाली प्रवेशिका है। एक और याद रख सकते हैं, दिशोम बाबा भी किसका है? तो डोमन समीर साहू की है। उसके बाद जगदीश त्रिगुणायत की हम बात करते हैं तो इनकी 2 कृति कम से कम हमें याद रखना है। एक तो बज रही बांसुरी और दूसरा सो बोंगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, ये नेतरहाट में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेतरहाट की तो ये कहाँ पर है? तो ये लातेहार में है। और लातेहार में एक और फेमस जलप्रपात है, याद रखिएगा। एक तो बूढ़ा घाघ है और लोधा घाघ इसी को कहा जाता है। साथ ही साथ एक कांति जलप्रपात भी कहाँ पर है? लातेहार में है। अगर हम गढ़वा की बात करते हैं तो गढ़वा में सुखलदर्री है, बलचौरा है और हेसातु जलप्रपात है। लोहरदगा में एक इम्पॉर्टेंट है, घड़घड़िया जलप्रपात। राज्य में बहुत सारे जलप्रपात आ गए, जिसमें से इम्पोर्टेंट हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हुंड्रू जलप्रपात आपको मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जोन्हा जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये राढ़ू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद दशम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर स्थित है, कांची नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बैगा जनजाति किस जानवर को पवित्र मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो बाघ एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैगा जनजाति। अच्छा, अगर बैगा जनजाति की हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रचलित विवाह है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रचलित विवाह को कहा जाता है गाइज मंगनी इसमें कहा जाता है प्रचलित विवाह को। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछा जाता है गाइस कि पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो मुकद्दम कहा जाता है बैगा जनजाति के पंचायत के मुखिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17 की। ईदी में किस जनजाति के विवाह का तरीका है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, ये असुर जनजाति के विवाह का तरीका है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात आई है असुर जनजाति की, तो असुर जनजाति से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है हम एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि ये सबसे प्राचीनतम जनजाति है और इसके गोत्र को पारस कहा जाता है, पारस, ये भी आप याद रख सकते हैं। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो डाली टका कहा जाता है इसके वधु मूल्य को, डाली टका। इसके अलावा युवा गृह को गीति ओड़ा बोला जाता है और इसका जो धार्मिक प्रधान होता है उसे बैगा कहा जाता है गाइस, बैगा। और इसके जो सहायक होते हैं, बैगा के जो सहायक होते हैं उसे सुबारी कहा जाता है, सुबारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पलामू किले का निर्माण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1699 में इस किले का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब देखिए अगर हम पलामू में कुछ किले की बात करते हैं तो 2 किले जो कि आप जानते हैं, एक तो नया किला है गाइस और एक पलामू का पुराना किला है। अगर हम नए किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मेदिनी राय ने करवाया था। और पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप राय ने इसका निर्माण करवाया था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19 की। नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1280 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात आई है नगर उटारी की, और नगर उटारी है कहाँ पर? ये एक्चुअली गढ़वा में है। कहाँ पर है? गढ़वा में है। तो गढ़वा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है एक बार हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गढ़वा जिला कब बना था गाइस? 1991 में बना था। और हमने बताया कि 1991 में 3 जिला बना था, गढ़वा बना था, चतरा बना था और बोकारो बना था। ठीक है। अच्छा बात करते हैं गढ़वा की। तो शुरुआत की पहाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी के बाद दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है झारखंड का, जिसको गुलगुल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उसके हाइट अगर पूछ लिया जाएगा इस तो 3819 फीट है, फीट में अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसके अलावा बात करते हैं नगर उटारी। नगर उटारी का नाम 2017 में बदल कर क्या कर दिया गया था? तो वंशीधर रख दिया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गढ़वा में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि यहाँ पर क्या क्या है, तो बलचौरा जलप्रपात है, सुखलदर्रे जलप्रपात है, और एक सतबहनी झरना भी कहाँ पर है? गढ़वा में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बांसुरी का अन्य प्रकार है, बांसुरी का अन्य प्रकार है गाइस मुरली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। दोस्मी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंगड़े। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। सोहराई नृत्य में महिला गाती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुमुवाड़ी गाती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 23 की। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था गाइस? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दमन किए गए लोगों का शोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 1916 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 1820 से 21 में मेजर रफसेस तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, हो विद्रोह को दबा दिया गया था। अगर हम हो विद्रोह की बात करते हैं तो ये कोल्हान में हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा पोटो सरदार। कब हुआ था? तो 1820 से 21 में हुआ था। वहीं पे अगर हम कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह कब हुआ था गाइस? 1831 से 32 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा। अगर हम दमनकर्ता की बात करें तो विल्किंसन इसके दमनकर्ता थे, विल्किंसन। अगर हम भूमिज विद्रोह की बात करते हैं गाइस, भूमिज विद्रोह की, तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 से 33 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण थे, और कैप्टन विल्किंसन कौन था? तो दमनकर्ता था। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तमाड़ विद्रोह की, तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था 1782 से 1807 ईस्वी तक, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे गाइस? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुंद सिंह। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष में बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1964 में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल बाला राय। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 30 की। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जना महारानी राज टूडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया की राज समाप्त हो गया है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिरसा मुंडा। अब देखिए बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 1875 में। ऊली हाथों खूंटी में इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम क्या था, तो आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। इनकी मृत्यु हुई थी गाइस 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे के कारण। और सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान किसने कहा था, तो मृत्युंजय नाथ लाल ने सबसे पहले कहा था। ठीक है, इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।